सशक्तिकरण की आइकन सुश्री सांत्वना अनिल शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। शख्सियतों को सम्मानित करेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन को दरकिनार कर सामाजिक जीवन को प्राथमिकता देने वाले ऐसे ही शख्सियत श्रीमती वंदना झा से भी मैं आग्रह करूंगा कि वायन मंच पर कला भी मनुष्य को खिड़की के अंदर से झांका करती थी और पर्दे के अंदर से, और उस समय महिलाओं को घर से बाहर किया था। और वो पहला मुजफ्फरपुर में ही खुला जिसको मैंने ही खोला था। और अभी लगभग बिहार के 543 कस्तूरबा विद्यालय जारी रख रही हैं। और उस कस्तूरबा का देन है कि अब भारत सरकार +2 तक की लड़कियों को सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। तो एक तो मुजफ्फरपुर में जब हम आए थे 1996 में, उसमें रेप केस की बहुत सारी घटनाएं हुआ करती थी। यहाँ लोगों के पास शौचालय नहीं था और सुबह और शाम के समय में अक्सर भी समझती थी और अपनी जरूरतों को भी समझती थी। और आज आपको आश्चर्य होगा कि वो सारी महिलाएं जो निरक्षर रहती कभी थी, आज उनकी बेटियां कोई विभाग में नौकरी कर रही हैं, जिनके घर में कभी खाना नहीं बनता था। एक लड़की ने मुझे तो ये जो कभी अपने घर में पढ़ नहीं पा रही थी, उन लोगों को हम लोगों ने 12-13 साल की लड़कियों को जगजगी सेंटर के अंदर रख करके पढ़ाया था। और लगभग हमारा उस समय मुजफ्फरपुर में 250 जगजगी केंद्र चलता था। जो लड़की कभी नहीं विद्यालय गई थी वैसी लड़कियों को, और आपको आश्चर्य होगा उसी समय कुछ लड़कियों को कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और मुजफ्फरपुर में ये नवोदय आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, उसकी जो कामयाबी है वो हम सब देख पा रहे हैं कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कला से बहुत हृदय से जुड़े हुए थे। उन्हें एक मंच मिला है जहाँ पे वो कला से सीधे भी जुड़ रहे हैं और कलाकारों का सम्मान, उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। नए बच्चों को भी यहाँ पे अवसर मिला है अपनी कला का प्रदर्शन करने का। नए नए नवाचार देखने को मिले हैं। अलग अलग तरह की पेंटिंग कलाएँ, बाहर कई तरह के स्टॉल्स भी यहाँ पे आए हैं, जिसमें लोकल जो हमारे बिगिनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी एक अवसर मिला है इस आर्ट कार्निवल के माध्यम से अपने हुनर का प्रदर्शन करने का। बहुत सुंदर जाने माने जो चित्रकार हैं, कलाकार हैं, देश विदेश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम जिन्होंने कमाया है, उन सबकी कलाकृतियों को हम लोग यहाँ पे एक साथ एक समय में देख पा रहे हैं। ये मुझे लगता है मुजफ्फरपुर के लिए गौरव का विषय है। कितने बच्चे शामिल हैं इसमें? लगभग 50 बच्चे शामिल हुए हैं। और मेनली कार्यक्रम किस चीज़ में था? कार्यक्रम था यहाँ पे आर्ट कार्निवल है तो आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स इसमें प्रमुखता से रही है, जिसमें अलग अलग तरह से वाटर कलर, ऑयल कलर, पेंसिल आर्ट या स्कल्पचर्स, इन सबको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो वो एक बहुत सुंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर मधुबनी पेंटिंग्स को दर्शाया गया है। जी जी, मधुबनी पेंटिंग है, सुजनी आर्ट है, और भी कई विधाएं हैं जो लोकल लेवल पे हैं, उनको एक मंच दिया गया है और वो बहुत सफल रहा है। उम्र की पाबंदी भी थी या उससे ऊपर भी, बच्चे से ऊपर भी यहाँ पर कला का प्रदर्शन किया? देखिए, बाल कलाकारों में 2 श्रेणियाँ थी, जिनमें एक बाल कलाकार थे और एक किशोरावस्था के थे। इसके बाद जो कार्निवल का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, उसमें सभी आयु वर्ग के कलाकार थे और सभी लोगों ने, वरिष्ठ, कनिष्ठ, सामान्य, उभरते हुए सभी कलाकारों ने अपने कला का प्रदर्शन यहाँ पे किया है और बहुत बहुत ही मनमोहक। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम उदय शंकर कुमार है और मैं यहीं पे सर्विस करता हूँ और संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। नाम लगाए हुए हैं और कौन आर्टिस्ट मतलब कि यहाँ प्रोग्राम में शामिल होता है? ये 2 दिवसीय आर्ट कार्निवल है और इसमें क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार, शिल्पकार, मूर्तिकार, इन सभी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है। यही मेरा सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही है? सरकार की तरफ से कलाकारों के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी
आपने चूंकि क्वेश्चन पूछा है तो मैं बोलूँगी कि कलाकार के कला को देखा जाता है, मगर वो सम्मान जो उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है, वो उचित सम्मान उन्हें नहीं मिलता है। तो सरकार से भी मैं निवेदन करूँगी कि जिस कलाकार, चाहे वो किसी भी कला से, खासकर हमारे ये आज जो चित्र विद्या के कलाकार हैं या शिल्पकार हैं, उन लोगों के लिए वो कुछ करें। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक कुछ ऐसा उपाय करें कि इनके भी रोजगार की व्यवस्था वो निश्चित होनी चाहिए। और मुजफ्फरपुर जैसे शहर में और भी कई शहर हैं जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो उन जगहों पे एक अच्छे गैलरी की व्यवस्था होनी चाहिए, आर्ट गैलरी। परिचय बताएं। मेरा नाम रंजना झा है और मैं नवोदय आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ। कार्निवल का आयोजन किया गया है, किस तरह की कला से आपने अपना योगदान दिया है इस कार्निवल को? मैं सुजीत कुमार, सबसे पहले शहर का युवा कलाकार हूँ और इस टाइप का आयोजन अगर हमारे शहर में होती है तो हम कलाकारों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ नवोदय आर्ट एंड कल्चर को, जो इतने बड़े कार्य को लेकर के एक पहल, एक शुरुआत की हमारे मुजफ्फरपुर शहर में कि लगभग 35-40 आर्टिस्ट को एक जगह ला कर एक गैलरी को बहुत अच्छे तरीक़े से डेकोरेट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमको ऐसे गैलरी में, मैं तो ऑलमोस्ट मतलब पटना, दिल्ली, त्रिपुरा, ये सब जगह पे मैंने गया, वहाँ पे मेरा बहुत सारा पेंटिंग लगा भी है। और मुजफ्फरपुर में मैं अपने शहर में अगर आर्ट एग्जीबिशन में मैं अपना काम लगा रहा हूँ तो इसके लिए, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए, हमारे लाइफ में कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ से मैं पैदा लिया हूँ, जहाँ पे मेरा जन्मभूमि है, वहाँ पे मैं अपना पहचान बनाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्योंकि बाहर में लोग जान रहे कि सुजीत है, लेकिन हमारे शहर में, हमें घर में मुझे लोग नहीं जान रहे, तो ये हमारे लिए वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे सिविल और ऐसे एग्जीबिशन को मैं चाहूँगा कि बार बार हमारे शहर में हो। हमारा वाटर कलर में क्रिएटिव आर्ट है और फटा हुआ नाव, मैंने अपने लाइफ के ऊपर वो पेंटिंग किया, वो हमारा गैलरी में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किए गए? हाँ, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन लोग आते नहीं। अरे चलो वो कथक डांस हो रहा है, नहीं जाते, अरे छोड़ो चलो कथक कर रहा हो, सिंगिंग हो रहा है, अरे चलो वो कुछ भी गा रहा हो। लेकिन ऑडियंस, एक कलाकार बिना ऑडियंस का वो अधूरा है। हमारे आर्ट गैलरी मैंने 8 शो कर दिया, लेकिन हमारे पास व्यूवर्स ही नहीं आएंगे तो हमारा पेंटिंग लगाने का या स्कल्पचर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं तो अपने काम को देख रहा हूँ, मैं तो हमेशा अपने काम को देखता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें हमारा डिपेंड करता है हमारे व्यूवर पे, हमारे ऑडियंस पे। तो वो हम लोग को सहयोग करें और हम अपने शहर में इससे और बेहतरीन और बहुत बड़े लेवल पे काम करने का एक प्रयास है हमारा। नवोदय परिवार का कैसा सहयोग मिला है? हाँ, नवोदय परिवार का म्यूजिक ने इससे 2 मंथ पहले बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। उनका एक वो कहना था कि हम आर्ट को लेकर भी, पेंटिंग को लेकर, स्कल्पचर को लेकर मैं काम करूँगा। उन्होंने ये एक पहल स्टार्ट किया और शहर के ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे लोग, मैं जैसे ये सुभाष भैया हैं, इनको मैं नहीं जान रहा था, इधर वो भैया हैं, उनको भी मैं नहीं जान रहा था। उन लोगों से मैंने मिला और हमारे शहर में इतने अच्छे कलाकार हैं जो मतलब गैलरी में हमारे पेंटिंग लगने का जगह नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। परिचय दीजिए। मैं सुजीत कुमार और युवा आर्टिस्ट, मैं आर्ट को लेकर टाइम टू टाइम परफॉर्मिंग आर्ट, लाइव पेंटिंग, ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ।